हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद JS यादव। आज हम टिग्नोमेट्री के टॉपिक कवर किए थे, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। अब दे रखा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन या फाइंड क्या करना है? फर्स्ट फाइंड करना है साइन ए कोस ए, ठीक है। सेकंड फाइंड करना है साइन सी कोस सी, ठीक है। कॉमा है ये दोनों इनके बीच में, ठीक है। आओ फाइंड करते हैं। देखो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे, तो देखो ये एक ट्राइंगल हो गया ABC राइट एंगल एट बी। अब क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये AB है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें रेशियो नहीं दिए जो अपन को के लेट करके और फाइंड करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट साइड की वैल्यू दी है, ठीक है। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अब बाय अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की क्या वैल्यू आएगी? अंडर द रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AB की क्या वैल्यू है यहाँ से? 24 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 24 इंटू 24, ठीक है। मतलब 24 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 24 करेंगे कितना आ जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 625। अब 625 किसका अंडर द रूट होता है? तो किसका स्क्वायर होता है? 25 का अंडर रूट 625। ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, ठीक है। या फिर 25 का स्क्वायर 625, तो अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब यहाँ तक ये आ गया। अब ये वाली साइड भी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पहले क्या निकालना है? साइन ए, ठीक है। इस एंगल पे खड़े हो, ठीक है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC। BC कितना है? 7। AC कितना है? 25। तो 7 अपॉन 25 आ गया साइन ए। अब कोस ए एंगल पे खड़े हो, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है? 24, परपेंडिकुलर कितना है? 25, ठीक है। अब ऐसे ही साइन C, अब देखो इस एंगल पे खड़े हो गए आप, साइन C, ठीक है। तो इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ये? तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 24 अपॉन 25। और इस एंगल पे खड़े हुए cos C, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक फिगर दी गई है। इन फिगर फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ठीक। फिगर ये दी हुई है, राइट ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQ दे रखा 12 सेंटीमीटर, PR दे रखा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाय इसमें ये चीज फाइंड करनी है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो सबसे पहले कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तीनों साइड्स की क्या वैल्यू वो पता होनी चाहिए। देखो इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 12, तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम?
पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। अब ये 12 यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ प्लस में इधर जाकर माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये माइनस करेंगे कितना आएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर क्या आ जाएगा अंडर द रूट 25, ये क्या आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इसकी वैल्यू निकल गई। अब देखो 10p, पी एंगल पे खड़े हो आप इधर इस जगह, ठीक है। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 5, बेस कितना होगा 12। ऐसे ही कोट आर, इस एंगल पे खड़े हो, ठीक है। कोट क्या होता है 10 का जस्ट रिवर्स, 10 क्या होता है टेंजेंट, और ये क्या है कोटेंजेंट, इनके एब्रीवेटिव है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। तो कोट क्या होता है 10 का जस्ट रिवर्स, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो कोट क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ खड़े हो तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो 10p, यही तो पूछ रहा है 10p माइनस कोट आर, माइनस करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12, दोनों कट क्या आ जाएगा 0 आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ sin a is equal to 3/4, calculate cos a and tan a। एक कोसाइन a टेंजेंट a, ठीक है, इनके एब्रीवेटिव यूज करें। अब आपको इतनी समझ तो आ गई होगी, समझ हो गई होगी, ठीक है। तो देखो एक ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए कोई राइट ट्राइंगल ए बी सी साइड है इसकी, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो साइन होता क्या एक्चुअल में, अगर इस ए एंगल पर खड़े हो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या ए सी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3/4। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब ये क्या है रेशो में है, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू होगी एक्चुअल 3k और ए सी की वैल्यू होगी 4k। k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब k लेट क्यों किया, क्योंकि ये रेशो में है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन साइड की हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू होगी जब भी तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, इसलिए k कोई टर्म ऐसा नंबर मान लिया, ठीक है, जो इससे मल्टीप्लाई जो कट होने के बाद ये रेशियो आ गया एनी नंबर, ठीक है। तो देखो बी सी की वैल्यू क्या हो गई 3k, ए सी की वैल्यू क्या हो गई 4k। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर k का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, ये तो अपन ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, मिस्टेक हो गई यहाँ अपन को ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी को इधर सेंड कर देंगे, तो माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ए सी की क्या वैल्यू है 4k, तो ये यहाँ ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर क्या होगा 20, 3 स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ कर रहा हूँ आगे का सॉल्व, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7,
क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। क्लियर। अब देखो यहाँ से 7 तो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, के स्क्वायर है तो रूट से बाहर आके क्या जाएगा के, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7 के। क्लियर यहाँ तक। अब देखो तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, तो कोई सा भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए एंगल पे खड़े हुए हैं। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है अंडर रूट 7 की, हाइपोटेनस क्या है 4 की, वैल्यू क्या होगी के से के कट हो गया अंडर रूट 7 अपॉन 4। क्लियर। अब ऐसे tan ए वही ये एंगल पे खड़ा हुआ, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, बेस क्या है अंडर रूट 7 की, के से के कट क्या है 3 अपॉन अंडर रूट 7। ठीक है क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन है अपन को, क्या गिवन है, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ठीक है, तो वही सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करो A B C। ठीक है, अब देखो 15 इसका सॉल्यूशन है 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to 8 अपॉन 15। ठीक है, cot होता क्या है tan का रिवर्स, tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इस एंगल पे खड़े हुए हो आप, इसका बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअल में रेशियो है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इनकी 8 के और BC की 15 की। के क्या है के बी एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू 8 के, BC की वैल्यू 15 के। ठीक है, अब AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AC की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू अंडर द रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इज इक्वल टू AB का स्क्वायर 8 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 15 स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 K स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 K स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 225 में 64 ऐड करेंगे, ऐड करो कितना आ जाएगा 289 K स्क्वायर। ठीक है, अब 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर आता है 17 का, तो 17। अब देखो ये K स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कि, तो 17 के किसकी वैल्यू आ गई है AC की, AC की वैल्यू क्या आ गई 17 के। क्लियर। अब जब AC की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा आराम से निकाल सकते हैं, तीनों साइड की वैल्यू पता है अपन को। तो सबसे पहले पूछा उसने साइन ए एंगल पे खड़े, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 15 के, हाइपोटेनस कितना 17 के, ए से के कट 15 अपॉन 17। क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा है अपन से सेक ए, सेकेंड ए। अब ये किसका रिवर्स होता है कॉस का। ठीक है, कॉस क्या होता है कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है क्लियर। आपको जो ट्रिक बताई थी वो याद होगी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन का कॉस का टैन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो कॉस का जस्ट रिवर्स। अब साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक, कोसेकेंड। कॉस का क्या होता है सेक, सेकेंड। टैन का क्या होता है को टेंजेंट या कॉट। आगे तो कॉस, अब जो सेक है तो सेक किसका रिवर्स है या किसका रेसिप्रोकल, किसका उल्टा है, किसका है कॉस का। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हुआ हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो क्या है हाइपोटेनस यहाँ पर 17, बेस क्या है 8 की, के से की कट, तो 17 अपॉन 8। ठीक है, आगे होगा ये भी समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी, ठीक। राइट कर लो, यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। और देखो गिवन क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा गिवन है कितना है, 13/12, ठीक है। अब सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स, तो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ, कॉस की रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, AC। बेस क्या होता है, थीटा एंगल के एडजेसेंट साइड होती है AB, ठीक है। तो यहाँ से AC की क्या वैल्यू हो जाएगी 13K और AB की क्या वैल्यू हो जाएगी 12K, ठीक है। K क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब तक समझ में आ गया ये चीज। तो AC की वैल्यू आ गई 13K, AB की वैल्यू आ गई 12K। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर 13 स्क्वायर K स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 12 स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, K स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस करो इसमें से, तो माइनस करोगे दोनों को 25 K स्क्वायर, तो ये किसका 5 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 25 5 K स्क्वायर है, तो ये यहाँ से K बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 5K। क्लियर। अब जब तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइन निकालो सबसे पहले, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 5/13, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कैसे की काटा जाएगा। तो देखो सेक का जस्ट रिवर्स है ना, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट किसका रिवर्स होता है, टेन का, कोटेंजेंट इसको बोलते हैं। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, ठीक है। कोसेक, कोसेकेंट या कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे कैसे निकालेंगे, कोसेकेंट थीटा या कोसेक थीटा, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी कर लो जैसे आप। 5th क्वेश्चन क्लियर। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का, इफ एंगल A एंड एंगल B, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल such that क्या है, cos A is equal to cos B, ठीक है। then show that, क्या शो करना है, एंगल A is equal to एंगल B, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखो क्या बोल रखा है कि एंगल A और B जो है वो एक्यूट एंगल है किसी ट्राइंगल के, सच दैट गिवन है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है। तो शो करना है एंगल B A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल, ठीक है, इसको A B और C, A B एक्यूट एंगल है, यहाँ कर देंगे तो एक्यूट थोड़ी होगा, ठीक है, 90 डिग्री होता है। अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है तो इस हिसाब से C 100% जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटे जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है अपन को कि cos A इज इक्वल टू
कॉस बी। अब कॉस ए एंगल पे खड़े हो यहाँ पर, कॉस की वैल्यू क्या होगी निकालो। ए एंगल पे खड़े हो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ए सी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इस एंगल पे खड़े हो बी पे, कॉस बी क्या होता है, बेस, ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनस ए बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ए बी से ए बी कट, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। क्लियर, मतलब क्या कह रहा है ये, जो साइड ए सी है वो इस बी सी के इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, ठीक है, तो इन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसमें रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियर, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। इवेलुएट फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। एक ट्राइंगल ले लो ABC, मानो यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। कोट थीटा, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये बेस थीटा एंगल पे खड़े हो, बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या BC, तो AB हो जाएगा 7K और BC हो जाएगा 8K। अब K क्यों लिया वो आपको समझ में आ गया होगा पहले। तो AB की वैल्यू हो गई 7K, BC की वैल्यू हो गई 8K। क्लियर है यहाँ तक। अब डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 8 स्क्वायर K स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 113 K स्क्वायर, तो 113 जो होता है किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 113 K जो है K स्क्वायर है, रूट के बाहर K हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस आ गया 113 K। क्लियर। अब जब सारे तीनों साइड्स के वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो इजीली अपन जो भी अपन से पूछ रखा है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या पूछ रखा है अपन से, साइन, क्या क्या चीज़ें रेशियो चाहिए अपन को, साइन का, कॉस का और कोट का। तो पहले साइन का ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, ये थीटा एंगल ए वाला है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। और क्या चाहिए, कोट थीटा, कोट की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब डायरेक्ट ये वैल्यू जो है वो फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें पुट कर देते हैं। इसमें देखो, अब ये देखो ये क्या है, ये जो है एक आइडेंटिटी होती है, ये किस फॉर्म में है, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, और डिवाइड में भी ऐसे ही है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो देखो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो क्यों ऐसा हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट
ये 1 स्क्वायर है तो 1 लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस की क्या वैल्यू है 7 अपॉन 100, इसका स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब ये अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस पे से अंडर रूट हट जाएगा तो ये जाएगा 113, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 113। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसके आगे यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। अब नीचे वाले में इसमें एलसीएम लेंगे 113, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे में 113 एलसीएम माइनस 49 अपॉन 113। अब देखो इस 113 से ये कैंसिल, तो 113 में से 64 को माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 49। 113 में से 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा 64। ठीक है, क्लियर। तो क्या आ गया इसका वैल्यू या इसका आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। क्लियर। सेकंड पार्ट क्या दे रखा था कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू अपन ने निकाली थी, जस्ट उसका स्क्वायर करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने 7 अपॉन 8, तो उसका स्क्वायर करना कोट का, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। क्लियर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन भी हो गया। सॉरी, अब 8th क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब अपन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चेक करना है, चेक वेदर, क्या चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये 10 है, 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नोट। चेक करना है वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या इक्वल है या नहीं है और नॉट। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे इसका। तो सोल्यूशन करने के लिए गिवन क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। एक राइट ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, A B C। ठीक है, ए एंगल पे खड़े हैं, कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ठीक है, तो बेस क्या हो गया ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 4K और बी सी हो गया 3K, 4K 3K। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर K स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो 16 और 9 25, तो जाएगा 25K स्क्वायर। जब ये 5 का स्क्वायर आता है तो 5K हो गया, तो ये आएगा 5K। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो पहले ये वाली साइड सॉल्व करेंगे फिर वो वाली। तो इसके लिए देखो क्या क्या टर्म चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए, इसको साइन सॉल्व करने का साइन की चाहिए। तो पहले tan की वैल्यू tan A फाइंड करते हैं। ये एंगल A पे खड़े हैं, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना हो गया 3/4। नेक्स्ट सही है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, 3/5 आ गया। नेक्स्ट ये कोस है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो गया 4/5। क्लियर। जो जो वैल्यू चाहिए थी वो सारी ले ली अपन आराम से। अब देखो पहले इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, लेफ्ट साइड सॉल्व कर लो चाहे राइट कर लो। ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, दोनों सॉल्व करके देखेंगे इक्वल आते कि नहीं। पहले
लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो ये टेन ए की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, ये 16 to 16 तो कैंसिल हो जाए। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 7, ठीक है, और 16 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा 25, तो क्या वैल्यू आई इसकी LHS की 25, 7/25, ठीक है। अब ऐसी RHS फाइंड करेंगे, देखो RHS फाइंड करने के लिए क्या है RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। अब cos a की वैल्यू क्या है 4/5, तो इसका 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम सेम है 25 ही आएगा, तो 16 में से 9 को माइनस करें कितना आएगा 7। देखो RHS क्या है 7/5, LHS क्या आया था 7/5, तो LHS इक्वल टू RHS, तो LHS RHS के इक्वल है, तो चेक हो गया ये कि ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के इक्वल होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड at B if tan A is equal to 1/√3, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड करनी है वैल्यू किस किस की। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। सेकंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। अब सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ले लो ABC राइट एंगल एट बी। वैल्यू किसकी दे रखी है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan क्या होता है परपेंडिकुलर, अगर A एंगल की बात हो रही है इस एंगल पे आपने, इसका परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन में बेस AB, ठीक है। तो BC की क्या वैल्यू हो गई K और AB की क्या वैल्यू होगी √3 के, AB की वैल्यू √3 के, BC की वैल्यू K। तो ऐसे हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल देंगे किससे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर √3 K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, K का K स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर अंडर द रूट। तो किसका स्क्वायर होता है 2 का, अंडर रूट के अंदर K स्क्वायर है तो बाहर करेंगे तो K हो जाएगा, ये 2K आ गया, ठीक है। अब वैल्यू आगे देखो अपने पास तीनों साइड्स की, तीनों साइड की वैल्यू होगी तो कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में किन किन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले निकालते हैं साइन ए इस एंगल पे, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो क्या हो गया 1/2। सेकेंड है कोस ए निकाल लेते हैं पहले, कोस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो √3/2। उसके बाद चाहिएगा अपन को साइन सी। अब इस एंगल पे इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपोजिट, इसके जस्ट हाइपोटेनस तो सेम रहेगा cos c। अब इस एंगल का एडजेसेंट ये है तो ये इसका बेस हो जाएगा क्या है K अपॉन और हाइपोटेनस सेम रहेगा 1/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखो साइन ए कितना है 1/2 इंटू cos c कितना है 1/2 प्लस cos a कितना है √3/2, ठीक है। उसके बाद क्या है साइन सी कितना है √3/2, क्लियर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा,
2 इंटू 2 4। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे 4 तो ये ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड, ठीक है, अब वो आपने वैल्यूज तो नोट कर ली होगी, cos A cos और cos A cos C sin A sin C की। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट पुट करेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, cos A की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, √3/2। cos C की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, 1/2। ठीक है, माइनस sin A की वैल्यू 1/2 और sin C की वैल्यू √3/2। ठीक, तो देखो यहाँ से √3 × 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस √3/4, तो ये कट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 0। क्लियर, 9th क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, फिर दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फिर कह रहा है डेटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। ठीक है, साइन P cos P tan P इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल की कह रहा है, ये राइट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट QR। ठीक है, PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दोनों का एडिशन दे रखा है। ठीक है, गिवन है ये अपन को। अब एक साइड इसमें से x सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये वाली साइड क्या x, क्यों x सेलेक्ट किया, ताकि यहाँ से ये PR जो है इसकी वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। देखो कैसे, अगर ये x है तो देखो PR प्लस x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो PR की क्या वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस x। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब PR का स्क्वायर है, PR की क्या वैल्यू है यहाँ से 25 माइनस x का होल स्क्वायर। PQ की क्या वैल्यू है 5 का स्क्वायर। QR की क्या वैल्यू x, तो QR का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई है, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a कितना है 25, b कितना है x, ये 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो 625 प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो भी है इसको सारे को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 625 माइनस 25 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 0। x से x कट गया, 625 माइनस 25 गए कितने हो गए 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, तो 50x इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कट, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12। क्लियर, x की वैल्यू 12 आ गई। तो देखो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x क्या माना था अपन ने QR, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 12 रखेंगे तो PR की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, तो PR की वैल्यू कितनी होगी 13। क्लियर, अब तीनों साइड की वैल्यू आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी वैल्यू पूछे निकाल देंगे ना। सबसे पहले साइन P इस P एंगल पे खड़े हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस निकल गया, cos P बेस अपॉन में हाइपोटेनस
10p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तीनों मैंने वैल्यू आराम से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 11th क्वेश्चन। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो बताना है ट्रू और फॉल्स। देखो स्टेटमेंट है, उसको बताना है ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है जस्टिफाई करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई करना है। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। ये बोल रहा है जो 10a की जो वैल्यू हमेशा फाइंड होती है वो लेस देन 1 होती है। ऐसा ट्रू है कि फॉल्स है, ये फाइंड करना है अपन को कि ये जो कह रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फिर डायरेक्ट बताना है नहीं है क्योंकि जस्टिफाई करके बताना है। तो सबसे पहले एक लेट करते हैं, एक ट्राइंगल है। अब ऐसा ट्राइंगल लेट करना है जो राइट एंगल हो, मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसकी साइड लेट कर लो 3 4 5 साइड है, ठीक है। 3 4 5 ये A B C, ठीक है। अब यहाँ पे अगर tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan A की क्या वैल्यू आएगी, देखो tan A की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब देखो 3 से डिवाइड देखेंगे अब k कोई वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली असल में ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगते 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लग के 0, फिर 3 3 जा 9। तो देखो 1.3 1 से बड़ा होता है ना, ये बोलो द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज, हमेशा लेस देन 1 होगी। लेकिन देखो ये कंडीशन लेते ही क्या लेस देन 1 है, नहीं, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये क्या सी कंडीशन है, फॉल्स है। जस्टिफाई कर दिया ना कि एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ABC, जिसमें बेस उसका लिया 3, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, फिर उसमें tan A की वैल्यू निकाली। tan A की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये लिया, इसको डिवाइड करके देखा तो 1.3 समथिंग आता जाएगा, ठीक है, 1.33। तो ये 1 से बड़ा है, तो ये जो कह रहा था कि ऑलवेज लेस देन 1 होगी, वो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कह रहा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब ये कह रहा है कि sec A की जो वैल्यू है वो 12/5 है, ठीक है। तो सही है कि नहीं है, ये वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर हो सकती है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तभी हो सकती है, तभी ये रेशियो हो सकता है। तो ABC को राइट एंगल ट्राइंगल। अगर sec A इज इक्वल टू 12/5 है तो sec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस AC, बेस क्या है AB। तो ये क्या जाएगा 12K हो जाएगा AC, और AB क्या आ जाएगा 5K। क्लियर है यहाँ तक। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 5 स्क्वायर K स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू BC। 12 का स्क्वायर 144 K स्क्वायर माइनस 25 K स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 119 K स्क्वायर इज इक्वल टू BC। क्लियर। अब देखो ये अंडर रूट 119 K हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 119 K। क्लियर। अब ये ट्राइंगल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, एक AC का स्क्वायर, वो इन दोनों के स्क्वायर, देखो क्या इसके और इसके स्क्वायर के जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
ये वाली साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है इसके इक्वल आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल फॉलो हो रही है। या फिर देखो ऐसे समझ लो कि जो हमेशा ग्रेटेस्ट पाइथागोरस थ्योरम या फिर राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब ये वाली जो साइड है ये सबसे ग्रेटेस्ट होगी। इसकी वैल्यू इन दोनों साइड से बड़ी ही होनी चाहिए। देखो ये अंडर द रूट 119 है, ठीक है। 1 to 1 होता तो क्या हो जाता है 11, ठीक है। 11 होता वो भी 12 से कम है ना। लेकिन ये देखो, और अगर 100 होता तो 10 हो जाता। तो ये 119 है, ये 11 से कम है। अगर 12 से ज़्यादा हो जाता तो राइट ट्रायंगल होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन इससे कम है और ये वैसे तो डायरेक्ट चेक हो ही गया, इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। क्लियर, कैसे भी समझ लो आप, जैसे आपको इजी लगे। क्लियर ही, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अपन को दे रखी थी sec a is equal to 12/5 for some वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अपन ने ट्राई करके देख लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस कंडीशन में। अब ये कह रहा है cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a, ठीक है। अब जो ये कह रहा है कि cos से जो एब्रीविएशन यूज करते हैं ये cosecant ऑफ एंगल ए की जगह यूज करते हैं, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि कोसाइन ए के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं cos ए, ठीक है। आए समझ में? कोसाइन ए के लिए cos ए यूज करते हैं, कोसेकेंट ए जो बोल रहा है वो, ठीक है, वो कोसेक ए के लिए यूज करते हैं। उसकी जगह कोसेकेंट ए की जगह एब्रीविएशन यूज करते हैं कोसेक ए। आया क्लियर? तो इसने ही गलत दे रखा है, तो इसलिए फॉल्स। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट दे रखा है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये फॉल्स है। क्योंकि ये जब मैंने क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसके जब मैं कंसेप्ट करा रहा था मैंने बताया था कि जब भी ये ऐसा लिखा हो कोट ए तो ये हमेशा क्या होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका मीनिंग क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोटेंजेंट रेशियो ऑफ कोट, मतलब कोटेंजेंट का रेशियो है ऑफ एंगल ए। ये कोट इनटू एंगल ए नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है कोट और ए का, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। आया समझ में? इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करनी चाहिए। देखो ए बी सी, ये मान लो एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन के रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 4, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, केल ऐड कर लो, ठीक है। अब कभी भी देखो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो इन दोनों साइड की वैल्यू से ज़्यादा ही होनी चाहिए हमेशा। अब ये देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कम है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इस कंडीशन के हिसाब से परपेंडिकुलर लॉन्गेस्ट है, ये राइट ट्रायंगल है ही नहीं। तो ये अगर राइट ट्रायंगल बनेगा ही नहीं इस कंडीशन से, तो ये जो कंडीशन दे रखी साइन थीटा की ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि कभी भी हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो अदर दो साइड की वैल्यू से ज़्यादा ही होगी। इसमें कम हो गई तो कम हो गई, तो ये जो अपन को दे रखी कंडीशन ये फॉल्स है। क्लियर? तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू।